Unacademy. Let's crack it. अब आते हैं एक शब्द लोकतंत्र और गणतंत्र। वैसे मैं चाहूंगा कि इस शब्द को थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊं, क्योंकि लोकतंत्र जब समझ में आएगा तभी आप लोगों को गणतंत्र भी समझ में आएगा, और दोनों में बहुत अंतर है। तो एक प्रश्न लिख लीजिए आप लोग मेन प्रैक्टिस के लिए। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इस कथन पर टिप्पणी करते हुए संविधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। संविधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। कमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट। प्रकाश डालिए। एंड एक्सप्लेन व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री। तथा किसी देश के लिए संविधान की। अब हमें दो शब्द समझने हैं, एक है लोकतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। और दोनों ही शब्द मेरे हिसाब से बहुत कठिन शब्द हैं। कठिन इसलिए क्योंकि देखो, शब्द का पता होना एक अलग चीज होती है और शब्द की समझ होना एक अलग चीज। थोड़ा सा इसे अगर हम बहुत डेप्थ में समझे तो जिस दिन आपको गणतंत्र और लोकतंत्र समझ में आ गया, समझ लीजिएगा कि आपको पूरा पॉलिटी और PSIR समझ में आ गया। क्योंकि लोकतंत्र जहां ब्रिटेन की देन है, गणतंत्र वही अमेरिका की देन है। और इन दोनों में कंपटीशन इसलिए था क्योंकि अमेरिका भी किसका गुलाम था? कहीं ना कहीं ब्रिटेन का। तो अमेरिकन सिस्टम वालों ने कहा कि भाई हम कॉपी नहीं करेंगे, हम अपना एक नया सिस्टम बनाएंगे। और उस नए सिस्टम का नाम रखा इन लोगों ने गणतंत्र। समझिएगा और मुझे बताएगा, थोड़ा डिटेल में कराएंगे हम शब्द ये वाला, क्योंकि फिर इस शब्द का यूज बार बार होगा जरूर, लेकिन इसे समझाने का मौका फिर उतना नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले तो लोकतंत्र की अगर हम बातचीत करें तो वास्तविक रूप में लोकतंत्र आज से 500 ईसा पूर्व, मतलब आज 2000 चल रहा है तो 0 पकड़ो और 500 और साल मतलब लगभग 2500 साल पहले यूरोप में माना जाता था कि लोकतंत्र जैसा कोई विचार प्रकट हुआ। क्योंकि उस जमाने में जो उस यूरोपियन विचारधारा या सभ्यता में काफी बड़े थिंकर्स माने जाते हैं, प्लूटो कहिए, सुकरात कहिए, इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र जैसे बातों पर चर्चाएं की। लेकिन वो एक सच्चा लोकतंत्र नहीं कह सकते। उसका कारण है क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जहां सभी की भागीदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन का क्या स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी के लिए? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अंबेडकर जी इससे थोड़े आगे चले आते हैं। वो कहते हैं कि जनता ने जनता के लिए जो शासन चुना वो जरूरी नहीं कि लोकतंत्र हो। वो इस बात से संचित है, क्या जनता के अंतर्गत सभी प्रकार की जनता का प्रतिनिधित्व था कि केवल प्रभावी जनता का प्रतिनिधित्व था? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मोहल्ले में एक सोसाइटी बना रहे हैं और पता चल रहा है कि सोसाइटी का जो मेंबर और अध्यक्ष बना है वो सोसाइटी के 4 परिवारों से लेकर बना दिया गया है। क्या ये मान लिया जाए कि वो एक डेमोक्रेटिक संस्था है?
तो जो पश्चिम में विचार जन्म लिया था उस समय महिलाओं को, क्योंकि उस समय गुलाम भी होते थे, तो गुलामों को, दासों को, और विदेशी अगर कोई वहां आकर बस गया तो उसको भी कभी वह अपने शासनकर्ता के भागीदार के रूप में चुनते नहीं थे। हाँ, लेकिन फिर भी वहां चुने हुए लोगों का एक दल होता था जिसको वे लोग कहीं ना कहीं सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे आज के जमाने में हम कहते हैं वैसे उस जमाने में वो कहते थे, वो एथेंस हो या ग्रीक का क्षेत्र। तो आधुनिक लोकतंत्र का हब कब आया? तो आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है जब ब्रिटेन की गौरवमय क्रांति होती है, उसके बाद आधुनिक लोकतंत्र आता है। लेकिन मेरे हिसाब से वो लोकतंत्र भी अधूरा था, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने खुद महिलाओं को मत देने का अधिकार 1928 में दिया। अमेरिका भले ही इतनी हवाबाजी करे, लेकिन उसका भी लोकतंत्र तब आधुनिक माना गया जब 1920 में उसने महिलाओं को वोटिंग के अधिकार दिए। लेकिन तब भी वो अधूरा था, क्योंकि 1954 से लेकर 1963 में अमेरिका में अश्वेतों के हुए आंदोलनों ने उन्हें वास्तविक मूल अधिकारों में शामिल करवाया। मतलब वर्तमान में हम जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े विचारों से बना हुआ कंसेप्ट है। इन बड़े विचारों में शामिल है केवल जनता का जनता द्वारा या जनता के लिए हुआ शासन नहीं, बल्कि सभी लोगों के प्रतिनिधित्व से बनाया गया जनता का जनता द्वारा जनता के लिए हुआ शासन है। मतलब इसमें कई सारे नए तत्व अब समावेशित कर दिए गए हैं। तो अगर हम बातचीत करें डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्राटोस, ग्रीक वर्ड है। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्राटोस का मतलब होता है शक्ति। एक गेम है गॉड ऑफ वॉर, एक गेम है, देखा है, सुना? आएंगे, मेरे वीडियोस पे भी आ रहे हैं जल्द ही। तो उसमें जो गॉड ऑफ वॉर है उनका नाम ही है क्राटोस, जो ओडिन के खिलाफ युद्ध करेंगे। तो क्राटोस शब्द का मतलब ही होता है शक्ति, पावर। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो शब्द है वो किसको दर्शाती है? जनता की शक्ति। तो लोकतंत्र की पहली परिभाषा आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? पावर ऑफ सिटीजन, पावर ऑफ पब्लिक, पावर ऑफ हम कह सकते हैं कि जनता, जो अलग अलग नामों से जानी जा सकती है। तो जनता की शक्ति इसकी पहली परिभाषा हुई। लेकिन सही अर्थों में अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो जनता की शक्ति तब वास्तविक मानी जाएगी जब सही अर्थों में जनता ही निर्णय ले रही हो। जैसे एक उदाहरण लीजिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके वहां के सेना अध्यक्ष ने निर्णय लेने शुरू किए। क्या पाकिस्तान सही अर्थों में फिर लोकतंत्र हुआ? चीन पर आ जाइए, चीन भी अपने आप को बहुत बड़ा लोकतंत्र कहता है कि हम भी लोकतांत्रिक है, भले पूरी दुनिया नहीं मानती लेकिन वो कहता है, क्योंकि उनके यहां पर एक पार्टी है। तो सवाल यह है कि उस जो भी उम्मीदवार है उस पार्टी के, उनको जनता ने चुना, लेकिन क्या वो लोकतंत्र है? वहां क्या कमी है? ऑप्शंस नहीं है भाई। अगर आप विकल्पहीनता में किसी एक को ये चुनकर हमारे सामने शासक बना के रख दोगे तो हम थोड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये डेमोक्रेसी है। इसका मतलब डेमोक्रेसी कोई साधारण सा शब्द नहीं है। उसमें केवल जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन से डेमोक्रेसी परिभाषित नहीं होती। उसकी पहली खासियत की जनता का सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरी बड़ी खासियत, केवल दिखना नहीं चाहिए, वास्तविक रूप में अंतिम शक्ति जनता के पास होनी चाहिए। और तीसरा, विकल्पहीनता में बनाया गया लोकतांत्रिक सरकार भी अलोकतांत्रिक ही है, क्योंकि उसमें लोकतंत्र का वो गुण नहीं है जो उसको विकल्पता के साथ जोड़ा जाए। अगर आपके पास मान लीजिए रजिया सुल्तान, हम रजिया सुल्तान के बारे में कह देते हैं कि रजिया सुल्तान वास्तविक रूप में पहली जनता के द्वारा पसंद की गई शासिका थी, पर सवाल है क्या वो लोकतांत्रिक सरकार मानी जाएगी? उसका कारण ये नहीं है
कि वह राजा की बेटी है, बल्कि उसका कारण यह है जनता के पास क्या 4 रजिया के ऑप्शन थे। ऑप्शन ए की रजिया सुल्तान का था और उसी को चुन लेना था। तो आप इसको लोकतंत्र किसी भी परिस्थिति में नहीं कह सकते। मतलब लोकतंत्र गहन अर्थों में बहुत सारे शब्द और बहुत सारे कैरेक्टरों को अपने अंदर शामिल करता है, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की पहली परिभाषा तो क्या होगी, जनता की शक्ति। तो पहले तो इसको स्टार्ट करिए लिखना, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शब्द थोड़े मैं ज्यादा टाइम तक लूंगा, हो सकता है 1 दिन और 2 दिन लग जाए, लेकिन मेरा विश्वास है कि फिर आप पॉलिटी पढ़ने का आनंद ले पाएंगे, कि आपको वास्तविक रूप में समझ में आएगा कि हम जो शब्द यूज कर रहे हैं उसके मतलब क्या है। लिखिए यहां तक। डेमोज, डेमोज वर्ड कहीं पर भी आ जाए पब्लिक के लिए होता है ग्रीक लेटिव वर्ड में, और क्राटोस का मतलब होता है पावर, शक्ति। ठीक है। लोकतंत्र का उदय यूनान में हुआ, ग्रीस में हुआ। यूनान हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में हम कहेंगे ग्रीस। कब हुआ था, 500 ईसा पूर्व। इसका मतलब 0 अगर टाइम लिया लिया जाए तो उससे भी 500 साल पहले यूनान में पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। अपने आरंभिक स्वरूप में लोकतंत्र का यूनानी विचार समावेशी नहीं था। इसका मतलब उसमें वो सारे गुण नहीं थे जो वर्तमान के डेमोक्रेसी में हम मानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का यूनानी मॉडल महिला, दासों और प्रवासियों को डेमोक्रेसी के अंदर शामिल नहीं करता था। उनके अनुसार महिलाएं डेमोक्रेसी में वो अधिकार नहीं रखती जो एक पुरुष के होते हैं। पर आधुनिक लोकतंत्र का जन्म माना जाता है मेनली ब्रिटेन से, उसके बाद फिर फ्रांस में भी। Unacademy. Let's crack it.